हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर टैरो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि अगला 10 दिन नेक्स्ट 10 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, कैसा रह सकता है एनर्जी, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। सो बेसिकली हम देख रहे हैं अगला 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक बात आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। आप उतना रखिए जितना आपसे रेजोनेट होता है, एज अ गाइडेंस ले इस रीडिंग को। और या अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, इस चैनल की रीडिंग अच्छी लगती है, तो ज़रूर लाइक किया करें और चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है, और कर लिया देन थैंक यू सो मच। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे 2 पाइल्स आएंगी, 2 स्टोन्स आएंगे, उसमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा डिले किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, वेलकम पाइल 1। चलिए देखते हैं, ये है एमेथिस्ट स्टोन। अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए अगले 10 दिनों में। ओके चलिए व्यूअर्स, ध्यान यहाँ रखना है ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। और या ये भी ध्यान रखना है जनरल कलेक्टिव है, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है। कार्ड्स बताएं हमें, यूनिवर्स हमें बताएं, व्यूअर्स को बताएं कि अगला 10 दिन व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। अगला 10 दिन क्या एनर्जी रहेगी, कैसा रह सकता है अगला 10 दिन व्यूअर्स के लिए, कैसी एनर्जी रहने वाली है, ओवरऑल कैसा रहेगा अगला 10 दिन। ओके ओके सो कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स। 3 ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इधर आया है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे नंबर 66 ज़्यादा दिख रहा हो कुछ समय से, ठीक है, ऐसा हो सकता है पाइल 1 के कुछ व्यूअर्स के साथ। ओके सो क्या बोल रहे हैं कार्ड, अगला 10 दिन कैसा रहेगा आपके लिए। एक कार्ड और निकालती हूँ फिर बताती हूँ मैं व्यूअर्स आपको। ओके सो पाइल 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ आपको जानना ज़रूरी क्या है वो ये है कि अगले 10 दिन में जो है आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज़ आपके अंदर की जो क्लैरिटी है वो थोड़ी मुझे मिसिंग लग रही है, ठीक है। एक क्लियर विज़न आपके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, एक क्लियर विज़न की कमी होगी, एक क्लैरिटी की कमी होगी, आगे रास्ता धुंधला दिखता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं, ख़ास तौर से कोई डिसीजन अगर आपको अपने फाइनेंस से लेना मतलब फाइनेंस के लिए लेना है, या जहाँ पे आपको अपने फाइनेंस लगाने हैं, मतलब कहीं पे अगर आपने क्या बोलते हैं फाइनेंशियली कहीं पे आपने इन्वेस्ट करना है, तो उस जगह पे आप थोड़ा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, एज वेल एज क्लैरिटी नहीं होगी। हो सकता है इस वक्त में आपको लगे कि आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ों को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा दुविधा में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और ख़ास तौर से ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, या किसी स्टेबल या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई डिसीजन हो सकता है, ठीक है। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं, क्लैरिफाई करें। ओके देखिए, आप ना कुछ अपने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं, या कहीं पे बड़ा अमाउंट लगाने की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हुए दुविधा में आते हुए दिख रहे हैं। या तो आपके पास ऑप्शंस होंगे और दोनों ऑप्शंस आपको सही लगेंगे, तो आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है अदर देन दिस, मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले 10 दिन में आप
देखिए बेसिकली ना नेक्स्ट 10 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। हो सकता है आप मन की उलझन में फंस जाएं या मन की बातों में उलझ जाएं। मन आपका आपके पास्ट को लेके आपको बहुत सारी चीज़ें याद दिलाए, ठीक है। एक तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस में या फाइनेंशियल लाइफ में आप थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके अलावा आप जब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग में मुझे ये भी दिखता है कि ख़ास तौर से जो ओवर थिंकिंग आप करेंगे वो आप आपके पास्ट को लेके कर रहे हैं। अपने पास्ट में कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन रहा है आपका, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक रिग्रेट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। कोई एक साथी, कोई एक दोस्त, कोई एक ख़ास व्यक्ति जो बहुत दिल के आपके करीब है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मैं बहुत कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि ये उनके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये उनके डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं, बट कोई एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिनके लिए ये कोई डिवाइन काउंटर पार्ट वगैरह नहीं है, उनके लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके दिल के बहुत ख़ास है, आपका सोलमेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पार्टनर ही सोलमेट होते हैं, सोलमेट आपके दूसरे रिश्ते में भी हो सकते हैं। सो ऐसा कोई ख़ास व्यक्ति आप उसको मिस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप उस एनर्जी को क्रेव करते हुए दिख रहे हैं, आप उस रिश्ते की प्यारी यादों को याद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम हो सकता है ये रिश्ता अभी आपके जीवन में नहीं है, या वो समय, वो कंडीशन, वो सिचुएशन अभी आपके जीवन में नहीं है, तो आप उस सुनहरे पल को, सुनहरी बातों को याद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दिमाग में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं अगले 10 दिन में, ठीक है। सो इस चीज़ से थोड़ा बचिए, ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, देखिए एक चीज़ होती है चिंतन, एक होता है चिंता, ठीक है। तो अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर चिंतन करते करते आप चिंता ना करने लगे, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सोचे ऐसा जिससे कुछ आप पॉजिटिव आउटकम निकाल पाएँ, ठीक है। बट पास्ट में सोच के पास्ट में अटकने की जगह आप ये देखें कि अगर आप इस वक्त में कुछ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ, ओके, ठीक है। 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपको गाइडेंस देना ठीक है। आपको फॉलो करना नहीं करना आपके ऊपर है। एज अ टैरो रीडर हमारा काम है आपको गाइडेंस देना, तो हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, ओके ओके। देखिए अदर देन दिस मुझे क्या दिखता है व्यूअर्स, माइट बी पॉसिबल कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट में या आप जहाँ पे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वहाँ पे स्थिति या तो आपके अनुकूल नहीं है, या फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस फैमिली में रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, ये हो सकता है आपका वर्क प्लेस का सिचुएशन है, वहाँ के जो मेंबर्स हैं ना, वो शायद आपके अगेंस्ट हैं, वो आपके साथ अलाइंड नहीं है, वो आपकी सोच के साथ अलाइंड नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध हैं, ठीक है। आप जो करना चाहते हैं उसके विरुद्ध हैं, आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आप जो करना चाह रहे हैं, आप जो अपना स्टैंड लेना चाह रहे हैं उसमें वो आपका सपोर्ट या सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है जिस कारण से और ज़्यादा आप उलझन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप एक, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक सपोर्ट की कमी महसूस कर रहे हैं इमोशनली, क्योंकि आप ड्रेन हैं तो आप दिमाग से डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं दिमाग भी आपको उलझा के रख रहा है अगले 10 दिनों में, ठीक है। सो एनर्जी आपकी ऐसी आई है कि आपको खुद का सपोर्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बोला ना, सिचुएशन आपको मजबूर कर रही है कि आप दिमाग से डिसीजन लें, और दिमाग भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगर आप चाह भी रहे हैं तो भी आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं,
इसके अलावा आप दिमाग में रह के पास्ट में खो जा रहे हैं और पास्ट की चीज़ों को बैठ के सोच के रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ख़ास तौर से कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है उसको लेके आप रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वैसा सूदिंग इन्वायरमेंट, वैसा सपोर्टिंग इन्वायरमेंट अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अब इस सिचुएशन बिल्कुल हो सकता है विपरीत हो कि लोग आपसे हर बात पे आपकी बात काट रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको आपके ईगो को तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है, जो चीज़ आपके अंदर अग्रेशन पैदा कर रही है। बट एक चीज़ ये है व्यूअर्स कि दिस इज़ द टाइम फॉर चेंज। ये आपके लाइफ में समय है परिवर्तन का, ठीक है। इस बात को याद रखिए कि ये जो समय है ना, ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में? आपके लिए एडवाइस पाइल 1 यही है कि आपको अपने सपने को ध्यान में रख के होपफुल रहना है और उसके लिए सही डिसीजन लेने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है ये सही समय नहीं है उस डिसीजन को लेने का। अगर आप इस समय में हड़बड़ा के डिसीजन लेना चाहेंगे, गाइडेंस में कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, अगर आप हड़बड़ा के समय में डिसीजन लेना चाहेंगे व्यूअर्स तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो हो सकता है ये सिचुएशन आपको डिसीजन लेने से रोकना चाहती है। ये समय आपके अनुकूल नहीं है कि अगर आप जो सोच के, जिस स्टेबिलिटी का सोच के, जिस सिक्योरिटी का सोच के डिसीजन लेना चाह रहे हैं, है ना, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, वो अभी फाउंडेशन अभी अगर आप डालेंगे उस चीज़ का तो ये समय सही नहीं है कि हो सकता है वैसा रिज़ल्ट ना आए, वो आउटकम वैसा ना आए। तो इसलिए आपको रोका जा रहा है इस सिचुएशन में। तो थोड़ा अपने इस डिसीजन को थोड़ा डिले कीजिए, ठीक है। इस वक्त में हड़बड़ा के नहीं लीजिएगा डिसीजन, या ज़बरदस्ती अपने फाइनेंस को कहीं मत फंसाइएगा जब तक आपको क्लैरिटी ना मिल जाए। इसीलिए आपको रोका जा रहा है, आपके दिमाग से क्लैरिटी हटा के कि आप इस समय में डिसीजन ना लें, थोड़ा डिले करें चीज़ों को, क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या होगी, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी, अपना फाइनेंस कहीं गलत जगह ना इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। आप अपनी स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी के लिए जो डिसीजन लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं अपनी ड्रीम लाइफ को लेके, उसमें आप जल्दी में, हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ी ना कर दें, इसलिए आपको रोका जा रहा है। इसलिए सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, दिमाग आपका साथ इस वक्त में नहीं दे रहा है। तो थोड़ा इस वक्त पे भरोसा करके इसको इस नज़र से देखिए कि ये सही समय नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। और उसके बाद आप कोशिश कीजिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है कि आपको होपफुल रहना है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम, क्योंकि आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है, हड़बड़ी में। दूसरा गाइडेंस, अगर आप रिग्रेट में जा रहे हैं पास्ट को याद करके, तो आपके लिए अगेन इस सिचुएशन में गाइडेंस है, द फूल का कार्ड आया है कि आप होपफुल रहिए, ठीक है। चीज़ों को भविष्य के लिए होपफुल रखिए, मतलब फ्यूचर के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए, और जो पास्ट में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उस पर ध्यान ना देखें। जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है, उस चीज़ पे फोकस कीजिए, या उस चीज़ को अपने दिमाग में लाके आगे फ्यूचर के लिए आशावादी रहिए। यही ये कार्ड आपसे बोल रहा है। रोने की जगह एक विश्वास, एक ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है आगे भविष्य को लेके। और अगर आप सही हैं, या आप जो है आपने कुछ गलत डिसीजंस या गलत नहीं करा है किसी के साथ, तो ये फूल अगर आपको ये बोल रहा है कि भरोसा रखने को बोल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने प्योरिटी पे भरोसा रखने को बोल रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन प्योरिटी मुझे यहाँ दिख रही है कि डिवाइन पे भरोसा रखने को बोल रहा है, ताकि अगर आपका जो फोकस है वो पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होगा तो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में आप पॉजिटिव आउटकम देख सकते हैं, रादर देन जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन पे फोकस करने की जगह, ठीक है। तो ये गाइडेंस है पाइल 1 आपके लिए। ये है आपकी रीडिंग, आपसे मैच कर रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कितना % आपसे मैच हो रहा है, और गाइडेंस भी मिली हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है व्यूअर्स, एज पर द टाइम चार्जेस होते हैं, सो डू लेट मी नो, कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल पाइल 1 आज आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय। सो हेलो पाइल 2, अगर आपने ये स्टोन चुना है ग्रीन एवेंचुरिन, तो चलिए देखते हैं आपके लिए अगले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। सो या पाइल 2 वेलकम।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा और ये भी ध्यान रखना है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है। ओके, चलिए पूछते हैं कार्ड से। यूनिवर्स हमें बताएं, पाइलचू को बताएं कि अगला 10 दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 10 डेज़ पाइलचू के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। ओके, कार्ड आया है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, क्या दिख रहा है मुझे। देखिए, हो सकता है पाइल 2 आपके साथ या आपको ना 11-11 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी इस वक्त में, मतलब 11-11 नंबर ज़्यादा दिख रहा होगा, या 2 की सिंक्रोनिसिटी भी हो सकती है कुछ लोगों को। ठीक है, ओके। देखिए, अब जो स्टोन आपने चुना है ना, वही बताता है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप लाइट हार्टेड महसूस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे क्या दिखती है व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है कि जो चीज़ बहुत वक्त से रुकी हुई थी, थमी हुई थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं आ रहा था, उस चीज़ में एक्शन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जो अटकी हुई चीज़ थी वो आगे बढ़ रही है या बढ़ने वाली है आने वाले 10 दिनों में। ठीक है, बहुत समय से रुका हुआ पैसा, बहुत समय से रुका हुआ कोई डिसीजन आपके टुवर्ड्स वो आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, कोई ऑफ़र जिसका वेट कर रहे थे वो आ रहा है आपकी टुवर्ड्स। ठीक है, अगले 10 दिनों में। एंड ये जो नाइट की एनर्जी है मुझे ये दिखाती है कि ये चीज़ बिगिन होने वाली है, शुरू होने वाली है। जैसे मैंने बोला ना, आ रही है, मतलब इट्स अबाउट टू कम। ठीक है, सो इसके अलावा क्या दिखता है, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स अगेन मुझे बात कर रहे हैं एक नई एनर्जी की, एक नए एंथुजियाज़म की। ठीक है, अगेन मैंने जैसे आपको बताया है कि कुछ एक्शंस, अगर चीज़ें रुकी हुई थी, ठीक है, लाइफ में स्टकनेस अगर आप फील कर पा रहे थे अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, माइट बी पॉसिबल फाइनेंस में, माइट बी पॉसिबल आपके पर्सनल लाइफ में, तो वो स्टकनेस जो है ना वो हट रही है। ठीक है, वो स्टकनेस आपकी लाइफ से हट रही है और आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आपके बिज़नेस को लेके हो, ठीक है, या ये किसी स्पेसिफिक पार्टनरशिप को लेके हो। कुछ लोगों के लिए ये उनके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, उनकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या किसी क्लोज़ फ्रेंड या किसी क्लोज़ रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है कि जो भी स्टकनेस थी वो आपके रिश्ते से हट रही है, आपकी सिचुएशन से हट रही है। जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि कुछ लोगों के लिए ये कोई स्पेसिफिक सोलमेट कनेक्शन है, कोई पार्टनरशिप है, या कुछ लोगों के लिए ये उनके बिजनेस का कोई डील है, या कोई डिसीजन जो आपके टूवर्ड्स आना था, जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, जो आपको सिक्योरिटी दे रहा था और वो चीज़ आ नहीं रही थी आपकी तरफ, तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, सो एक चीज़ मैं और बोलूँगी, जिनके लिए स्पेसिफिक किसी रिलेशन को लेके है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, अगर ये आपके किसी सोलमेट रिलेशनशिप को लेके है, तो आपके बीच मुझे ऐसा दिखता है कि आप खुल के एक दूसरे को बताने वाले हैं अपनी चीज़ें, कि आपकी तरफ से अगर चीज़ें रुकी हुई थी या सामने वाले की तरफ से चीज़ें रुकी हुई थी तो क्या कारण था। ठीक है, तो आप खुल के बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से खुल के बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद मुझे ये भी दिखता है ना कि एक दूसरे को आप ना एक कंफर्ट जोन दे रहे हैं। कंफर्ट जोन का क्या मतलब है यहाँ पे, कंफर्ट जोन का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले को या जो अदर पर्सन है वो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे अपने छोटे छोटे एटिकेट से या छोटे छोटे बिहेवियर से। ठीक है, वो आपको ये शो करने की कोशिश करेंगे कि द अदर पर्सन, जो दूसरा इंसान है, वो आपकी केयर करता है। ठीक है, वो आपके बारे में सोचता है। ठीक है, आपको खुश रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप एफर्ट्स देख पाएंगे आपके लिए। ठीक है, आप एक्शन देख पाएंगे आपके लिए। ठीक है,
एंड एट द सेम टाइम अगर ये आपके लिए कोई रिश्ता है या अगर रिश्ता नहीं भी है, कोई एक सपोर्टिंग पार्टनरशिप है, माइट बी पॉसिबल कि कोई इंसान आपको हेल्प करे आपके मतलब जॉब से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपको सपोर्ट दिखा रहा है, जो बातों के द्वारा या अपने जेस्चर से आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, आपके लाइफ की जो स्टकनेस थी उसको हटा रहा है, ठीक है। ओके, सो अगर ये कोई सोलमेट व्यूअर आपके लिए, तो आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर ये कोई रिश्ता नहीं है तो अगर कुछ लोगों के लिए ये अल्टीमेटली कोई पार्टनरशिप है, कोई फ्रेंडशिप है जो आपकी हेल्प कर रहा है, तो मुझे ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं एट द इमोशनल लेवल भी ये इंसान आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। यस, ये इंसान ही आपको सपोर्ट करेगा आपके लाइफ के टफ सिचुएशन से बाहर आने में, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में इतने समय से एक जो ऊर्जा रुकी हुई थी, जहाँ पे आप ग्रोथ नहीं देख रहे थे, आप काबिल हो सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आप सब कुछ आपके पास है बट कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं रही है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी तो उससे आपको बाहर निकाल रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में मदद कर रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में एक नए जर्नी को शुरू कर सकें, एक नई ऊर्जा, एक नया साइकिल शुरू हो सके, ठीक है। और अगेन मुझे दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा एक एनर्जाइज महसूस करेंगे, एंथुजियास्टिक, और एक काम करने की ऊर्जा, एक जज्बा चीज़ों को करने का, चीज़ों को आगे से बढ़कर एक्शन लेने का, सही करने का, ठीक है, चीज़ों को एक अपना टच देने का, अपने हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाने का, तो एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर भी प्रवाहित होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। ओके, और क्या दिखता है, चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं, एक दो कार्ड्स और निकालते हैं। ओके, पाइल 2, आप बहुत टाइम से जो है संघर्ष कर रहे हो सकते हैं अपनी लाइफ में, तो उस संघर्ष का फेज़ ख़त्म हो रहा है व्यूअर्स, ठीक है, और आप जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं इजी लाइफ में बोल सकती हूँ, या अपनी लाइफ में एक नया साइकिल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें आसान होंगी आपके लिए, जहाँ पे चीज़ें इजी वे में आपके लिए हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं एक इंसान का सपोर्ट, स्पेसिफिक पर्सन का सपोर्ट आपको इस वक्त में मिल सकता है, ठीक है, जो आपके सिचुएशन को बहुत ज़्यादा आप अपने आप में सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं, ठीक है। आप जो लेबर इतने दिन से कर रहे थे, माइट बी पॉसिबल आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत जूझ रहे थे, ठीक है, माइट बी पॉसिबल आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे और रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे थे और डिससैटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से। सो वो साइकिल ख़त्म हो रहा है एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट ईजी गोइंग एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे ये जब साइकिल शुरू होगा अगले 10 दिनों में, तो आप अपने आप में एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन महसूस कर पाएंगे, ठीक है, और एक नए एंथुजियाज्म से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। ओके, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 2 के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, देखिए पाइल 2 आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपका टफ टाइम जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, तो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है, बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, उन पे मेंटली अटके मत रहिएगा, ठीक है, या अपनी बातों में उसका चर्चा बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे पास्ट आपका ख़त्म हो गया, एक टफ साइकिल ख़त्म हो गया, बट क्योंकि आपने शायद झेला है, अगर आपने बहुत ज़्यादा झेला है तो आप कहीं ना कहीं आपका वो दर्द दुख आपकी बातों में दिख जाता है, झलक जाता है। तो आपके लिए एडवाइस व्यूअर्स यही है, गाइडेंस यही है, क्योंकि कार्ड आया है टावर का और 9 ऑफ पेंटिकल्स का, तो आपके लिए गाइडेंस व्यूअर्स यहाँ पे यही है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं पास्ट में, वो फेज़ हट रहा है, वो फेज़ ख़त्म हो रहा है, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, तो अपनी
यादों में या अपने थॉट्स में उसको ज़िंदा मत रखिए, उसको लेट गो कर दीजिए, या फिर अपनी बातों में, चर्चा में उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि आप अगर नेगेटिविटी की बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे कहीं ना कहीं आप उसको आकर्षित कर लेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों की चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा आपको ये भी बोला जा रहा है कि पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है और अपने दिमाग को वहीं अटका के नहीं रखना है। और दूसरी चीज़, आप अगर कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पास्ट से भाग सकते हैं, तो देखिए पहली चीज़ ये है कि अगर आप भाग जाएंगे तो आपको वो चीज़ दोबारा फेस करनी पड़ेगी। तो अपने आप को उस साइकिल से पूरी तरह से निकालिए, रादर देन उससे एस्केप करने की जगह, उससे बचने की जगह आपको ये कहा जा रहा है कि उसको फेस कीजिए, ठीक है। अपने आप को कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्रॉम यू कैन से कि अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अपने आप को एक सोल्जर की तरह बनाना है जो कि चीज़ों को फेस कर सके, जो कि 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है और 7 नंबर का कार्ड ये भी है जो कि द चैरियट का कार्ड है, जो कि सिचुएशन को फेस करने से डर के भाग जाए, ऐसा व्यक्ति मत बनिए, ठीक है। अगर ये आपके पास के भी एक्सपीरियंसेस हैं और ये आपको डरा रहे हैं, आपको हॉन्ट कर रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंसेस के साथ बैठिए और मेडिटेशन में बैठिए, उस पर मेडिटेट कीजिए या फिर अपने सोल पावर पे मेडिटेट करके इन ऊर्जाओं को, इन एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन निखर के आने को कहा जा रहा है आपको, एज अ सोल्जर निखर के आने को कहा जा रहा है, जहाँ पे आप चीज़ों को फेस कर सकें स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, और फिर आगे बढ़ें, डट के आप सामना कर सकें सिचुएशन का। जो भी चीज़ पास्ट या जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको एज अ विजडम गेन कीजिए और फेस कीजिए आगे के चैलेंजेस को, आने वाले चैलेंजेस को एज अ सोल्जर, एज अ वॉरियर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको लड़ाई करने जाना है, यहाँ पे बस ये है कि खुद के अंदर के पावर, अपने स्ट्रेंथ को पहचान के एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में चेंज होने को कहा जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं और यहाँ बोलूँगी कि थोड़ा आप जो है ब्लाइंडली हर किसी पे भरोसा ना करें, एक गाइडेंस ये भी आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ब्लाइंडली हर किसी पे आपने भरोसा नहीं करना है, ओके ओके। सो यहाँ पे कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फेमिनाइन साइड जो है ना वो कहीं ना कहीं स्केप कर रही है, या आप अपनी फेमिनाइन साइड से स्केप कर रहे हैं, या आप अपने जो अपनी कमियां हैं उनसे स्केप करना चाह रहे हैं, उनसे बचना चाह रहे हैं। सो यही गाइडेंस आया था कि चैरियट कार्ड की तरह एज अ सोल्जर चीज़ों को फेस कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने अंदर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, एक ओवरऑल इमोशनल सेटिस्फैक्शन शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो आप तब महसूस कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई डर, कोई चोर जो आपको डरा रहा है, आपको चीज़ों को फेस करने से रोक रहा है, भले ही आपका पास्ट का ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो जहाँ पे आप चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसको रिलीज़ करना है ताकि आप अबंडेंस की एनर्जी को महसूस कर सकें, ठीक है। सो अगला 10 दिन व्यूअर्स आपके लाइफ में तो चेंज ला रहा है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी हेल्प आपकी तरफ भेज रहा है जहाँ पे आपकी लाइफ उस स्टक एनर्जी से बाहर आ सके और आप अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर में एक नई ऊर्जा के साथ एंटर कर सकें, ठीक है। सो या पाई टू ये आपकी रीडिंग अगर आपसे मैच करे देन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना % आपसे मैच कर रहा है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखना है। और या थैंक यू सो मच पायल जो, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। एंड या आपकी लाइफ मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है, ओके। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।